Okay. Now we see exercise 1C.6, question number 1. Value of sin A and cos B is given. We have to find sin A plus B and cos A minus B, right? तो देखो sin A है हमारे पास, फर्स्ट आइडेंटिटी से आप cos A की वैल्यू यहीं फाइंड कर लो. So then cos A √1 माइनस sin स्क्वायर होता है. यस सर. sin A की वैल्यू है अपने पास 3/5 का स्क्वायर, दैट इज 9/25. सॉल्व करोगे तो 16/25 अंडर रूट, दैट इज 4/5 आएगा आपका cos A. आ जाएगा. इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया हमने. नाउ सिमिलरली वी हैव cos B. cos B है, sin B नहीं है, तो sin B भी फाइंड कर लो. अगेन वैल्यू ऑफ sin B √1 माइनस cos स्क्वायर B, फर्स्ट आइडेंटिटी अगेन. तो अब वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, दैट इज 144/169. 169 माइनस 144 25 का स्क्वायर रूट 5/13, 169 का 13, राइट. तो ये आ गई आपकी क्या, sin B की वैल्यू नंबर 4 दे दी हमने. तो यही लिस्ट में ही हमने फर्स्ट आइडेंटिटी से सारी वैल्यू निकाली है ना. देन अब जो फाइंड करना है सीधे निकाल लीजिएगा. sin A प्लस B एंड फाइंड करना है अपन को क्या, cos A माइनस B. ये दो वैल्यूज निकालेंगे, ठीक. तो sin A प्लस B का फॉर्मूला लग जाएगा sin A cos B प्लस cos A sin B. ये हमने फॉर्मूला लगा दिया. केवल वैल्यू रखना है भाई. sin A की वैल्यू 3/5 इंटू cos B 12/13 प्लस cos A 4/5 इंटू sin B 5/13. ये हो गया. 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 5 65 एंड 65 का LCM 65 ही आएगा. यहाँ 12 इंटू 3 प्लस 5 4 जा 36 प्लस 20 56/65. ये आपका आंसर. कोई डाउट है? नाउ cos A माइनस B फॉर्मूला इज cos A cos B प्लस sin A sin B. cos के माइनस वाले फॉर्मूले में क्या चलता है, प्लस चलता है. फिर से सारी वैल्यूज रखते चलो. cos A की वैल्यू 4/5 इंटू cos B वैल्यू 12/13. अगेन sin A 3/5, ये है sin A, और sin B 5/13. LCM फिर से 65 ही आएगा, है ना. 12 इंटू 4 48 5 3 जा, हाँ 48 प्लस 15 कितना 63/65. ये सेकंड आंसर. क्लियर. See, second question of fifth one. LHS given is this: sin A minus B cos A cos B, B minus C cos B cos C, and sin C minus A cos C into cos A. We have to prove 0. Clear? Now see here. तो यहाँ पर आप देखो तो sin A minus B का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर, लगाइए. तो हो जाएगा sin A cos B माइनस cos A sin B और अपॉन cos A इंटू cos B चल रहा है. कोई डाउट? सिमिलरली यहाँ फिर से sin A माइनस B का ही लगेगा. A की जगह B है और B की जगह C है, लगाइए. तो sin B cos C माइनस cos B sin C ऐसा लगेगा अभी, राइट. by cos B into cos C it is same. Similarly here also A minus B का ही लगेगा. तो sin C cos A minus cos C sin A
और अपॉन में cos c इंटू कॉस ए सेक। क्लियर? नाउ सेपरेट डिवाइड, ये सिंगल टर्म है, सेपरेट डिवाइड करो तो cos a cos b का जब इसमें डिवाइड करोगे तो cos b से cos b कैंसिल होगा, sin a बाय cos a बचेगा, बीच में माइनस, इसमें डिवाइड करोगे इसका तो cos a टू cos a कैंसिल होगा, sin b बाय cos b बचेगा। कोई डाउट हो तो बता देना। क्लियर है? सिमिलरली हेयर सेपरेट डिवाइड तो cos c कटेगा, sin b बाय cos b बचेगा। इसमें डिवाइड करोगे तो cos b टू cos b कैंसिल होगा, sin c बाय cos c बचेगा। क्यों? सिमिलरली इस टर्म में देखना, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो cos a टू cos a कैंसिल होगा, sin c बाय cos c बचेगा, माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो cos c कैंसिल होगा, sin a बाय cos a बचेगा। एनी डाउट? प्लस sin a बाय cos a माइनस sin a बाय cos a कैंसिल, माइनस sin b बाय cos b प्लस sin b बाय cos b कैंसिल, माइनस sin c बाय cos c और प्लस sin c बाय cos c भी कैंसिल, मतलब कुछ नहीं बचा। Okay, now we see third of fifth question. The LHS is tan 3 pi by 4 plus theta and tan pi by 4 plus theta. देखो सबसे पहले 3 pi by 4 का मतलब होता है 135, ये 135 लिखा है। तो क्या मैं, देखिए pi by 4 मतलब 45, pi by 4 मीन्स 45 इंटू 3, तो 135 को क्या मैं 180 माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ? 135 को 180 माइनस 45 लिख दिया, 180 में से 45 गया तो क्लियर है। चलिए यहाँ देखेंगे आप, ये पाई तो ठीक है, माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं दोनों से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस पाई बाय 4 और ये माइनस थीटा। ब्रैकेट मैंने बताया था ये ब्रैकेट के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगा चुका था मैं एक ब्रैकेट की ओर, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, ये है आपका थीटा भाई इस बार, इंटू 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये 3 टर्म थे ना, मैंने 180 अलग किया और इनको सिंगल टर्म बना लिया, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर। अब बताइए भाई tan 180 चेंज नहीं होता, 180 चेंज तो tan थीटा ही आएगा ये। अब 180 माइनस किस में, 180 माइनस थीटा सेकेंड में, सेकेंड में साइन बस पॉजिटिव होता है, क्या क्या लगेगा तो पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये सेम। एनी डाउट? चलिए ये माइनस tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। यहाँ लगेगा tan a प्लस b का फॉर्मूला, यस, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। एनी डाउट? यस, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस tan थीटा हो गया ये, और ये 1 प्लस tan थीटा, इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 इंटू tan थीटा, ओनली tan थीटा, राइट, इंटू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस आएगा 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा, 1 बचा अंदर, ये माइनस कितना -1, प्रूव्ड। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ 6th वन।
हमको प्रूफ करना है 1025 1020 प्लस 1025 इंटू 1020 इज इक्वल टू 1। तो देखो इसमें जो दो एंगल यूज़ हैं 25 एंड 20 यूज़ हैं, तो इनका डिफरेंस तो 5 होता है लेकिन एडिशन 45 होता है। 45 हमारी टेबल का एंगल है, टेबल में होता है 45। मैं इसमें 1045 को क्या हम 25 प्लस 20 लिख सकते हैं 1045 को, बिकॉज 45 कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स 25 प्लस 20। नाउ अब आपका 10a प्लस b का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो लगाइए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b आएगा, इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1 होती। हाँ, इसका साइड चेंज, तो 1025 डिग्री प्लस 1020 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1025 डिग्री इंटू 1020 डिग्री आएगा। इसका साइड चेंज करके यहाँ ले आओ, तो कितना 1025 डिग्री प्लस 1020 डिग्री प्लस 1025 डिग्री इंटू 1020 डिग्री इक्वल में क्या बचा भाई 1। प्रूफ हो गया। नाउ वी सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ 7th, है ना। तो इसमें देखो मेजर टर्म, बड़ी टर्म RHS है, तो मैंने RHS टेक कर लिया है, ठीक। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2 cos थीटा प्लस इसमें करेंगे तो √3/2 sin थीटा आएगा। प्रूफ करने में साइन है कि कॉस है, साइन है, तो यहाँ हम साइन का फॉर्मूला बनाएंगे भाई। 1/2 को क्या मैं साइन 30 लिख सकता हूँ, 30 मतलब π/6, 1/2 साइन 30 और ये cos थीटा सेम, और √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है, क्यों, ये साइन थीटा वैसा का वैसा। कोई डाउट? फॉर्मूला बन गया भाई, पढ़ना। साइन A cos B प्लस cos A साइन B, किसका, साइन A प्लस B का, मतलब π/6 प्लस थीटा का। चेक कर लीजिए, प्रूव्ड। तो 70, 20 और 50 तीन एंगल यूज हैं, प्रूफ करना है अपन को, बोलना एक बार। 1070 डिग्री इक्वल 1020 डिग्री 2 इंटू 1050 डिग्री, ये प्रूफ करना है भाई, ठीक है, दिस मच। तो अब देखो इसमें 70 और 20 अगर हम देखें तो 70 और 20 के दो फैक्टर पॉसिबल हैं, एक 70 प्लस 20 यानी 1090 होगा ये, और दूसरा 70 माइनस 20 अगर हम लेते हैं तब 50 आएगा। हाँ, तो 70 और 20 के दो फैक्टर, एक प्लस में भी पॉसिबल है और एक माइनस में भी, ठीक है। यहाँ हमको दिख ही नहीं रहा है ना, 2 लगा है तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, नहीं तो दोनों फैक्टर्स लेने पड़ेंगे आपको। तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले प्लस वाले में क्या मिल रहा है, ठीक है। लगाइए, इसको A पढ़िए, इसको B, तो 10A प्लस B का फॉर्मूला 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B लग गया। और 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो 1070 डिग्री प्लस 1020 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1070 डिग्री इंटू 1020 डिग्री। दिस इनफाइनाइट कैन बी रिटन 1/0 ऑल्सो, यस। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 माइनस 1070 इंटू
tan 20 ये आएगा, और 0 इंटू एनी थिंग इक्वल 0। इसका साइड चेंज, तो मेरे को एक वैल्यू मिल गई क्या, tan 70 इंटू tan 20 की वैल्यू है कितनी, 1 आएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे के यहीं छोड़ता हूँ फ़िलहाल, इससे तो कुछ प्रूफ हुआ नहीं अभी, तो फिर भी मैंने सॉल्व किया भाई 70। अब देखते हैं अपन 70 माइनस 20 को। अगेन tan 70 माइनस 20 ये होगा कितना, 50। हाँ, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, राइट, इज इक्वल टू tan 50 डिग्री। ये बताओ tan 70 इंटू tan 20 की वैल्यू हमारे पास है कितनी, तो यहाँ ये है इंटू ये, इसकी जगह 1 रखना, बाय इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस 1 2 का साइड चेंज, तो tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री आएगा। इसका और साइड चेंज प्रूव्ड, tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50 प्रूफ हो जाएगा बाय इक्वेशन 1। आफ्टर दैट वी सी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, है ना। LHS इज गिवन दिस मच, वी हैव टू प्रूव tan A, क्लियर। तो देखो इसको मैं, LHS है आपका sin A प्लस बी, sin A माइनस बी, तो मैं A प्लस बी और A माइनस बी को एक साथ अरेंज कर रहा हूँ इसमें, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, और प्लस sin A को लास्ट में कर दिया भाई, इसको और इसको टुगेदर लिख लिया है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी एक साथ लिख लेता हूँ मैं, और ये प्लस cos A सेम। कोई डाउट, कुछ भी नहीं किया है, इसको और इसको इधर पास पास लिखा है, इसको दूर कर दिया हूँ। sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, फॉर्मूला किसका भाई, 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है ये। प्लस sin A वैसा का वैसा। देखिए A प्लस बी और A माइनस बी फॉर्मूले से 4 मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बनाए थे, 4 में से ये पहला वाला ही है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है। cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, यस, 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है, और ये प्लस cos A सेम। एनी डाउट, दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, sin A कॉमन, क्या बचेगा, 2 cos B प्लस 1 बचेगा, और इधर क्या कॉमन दिख रहा है, cos A, क्या बचेगा, 2 cos B प्लस 1 यहाँ भी बचेगा, 2 cos B प्लस 1 से 2 cos B प्लस 1, sin A बाय cos A, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ 9th, हाँ, tan A, वैल्यू ऑफ tan A एंड वैल्यू ऑफ tan B इज गिवन, वी हैव टू फाइंड tan A माइनस B, A माइनस B ना, फॉर्मूला लगा दो, तो tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है, यस, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। वैल्यू फिल कीजिए भाई, tan A की वैल्यू √3 बाय 4 माइनस √3 माइनस √3 बाय 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 बाय 4 माइनस √3 इंटू
√3/4 + √3 ये आएगा। ठीक, चलिए 4 - √3 एंड 4 + √3 का LCM, ये इंटू ये, हाँ, और इसका LCM भी यही आएगा, तो LCM टू LCM, चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो √3 × 4 + √3 क्यों, माइनस इसका इसमें √3 × 4 - √3 अपॉन LCM ये आया था, इसका मल्टीप्लाई 1 में, तो 4 - √3 इंटू, बीच में है प्लस, √3 × √3 ओनली 3, ये आ गया भाई LCM टू LCM कैंसिल होने के बाद। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई, या ऐसे भी कर सकते हो आप, √3 कॉमन ही ले लो ऊपर से, ये √3 कॉमन फ्रॉम बोथ, √3 कॉमन, क्या बचेगा 4 + √3 फर्स्ट टर्म, माइनस के कारण ये -4 और प्लस √3 आएगा, क्यों, ये हो गया। यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई आपकी a - b इन 1 ब्रैकेट, a + b इन 2nd ब्रैकेट, दैट इज a² - b² and +3 is same. Any doubt? 10a - b, √3 सेम, यहाँ पर +4 - 4, √3 + √3 2√3, और यहाँ √3 का स्क्वायर, 3 से 3 4² 2 8 जा, √3 × √3/8 बचा, 3 में 8 का डिवाइड करके लिख दो तो 0.30 हो गया, 8 3 जा 24, बचा 6, हो गया 60, हाँ, तो 8 7 जा 56, बचा 4, हो गया 40, 4 जा 32 और 5 जा 40, है ना, 0.375 प्रूव्ड।